हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो हमारे एचएसएससी ग्रुप सी मेंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनको हम 1 बाय 1 अपना डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3, इसको 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4, इसको 499/100, ये 1000 हो जाएगा ना, 125, 8 और 24 काट दो, 8 दिया 24, 3 से गया 3, कितना बचा 499/1000, तो 4000 डिवाइड कर देंगे, इसको काटे पीटेंगे तो कितना आएगा, ए ऑप्शन यानी ए आंसर आपका क्या है, राइट होगा। ठीक है, अभी चलते हैं 32 क्वेश्चन पर। क्या दिया है 32 में, यदि x एक 3 अंकीय संख्या है, मान लो ये है ABC। ठीक है, आगे क्या दिया है, x y के अंकों को किसी भी क्रम में बदलने पर बनने वाली संख्या हो तो संख्या x माइनस वाई में कैसे विभाजित होगी। देखो, तो क्या है, मान लो 3 अंकीय संख्या है, 100A 10B + C, ये होगी ना, होगी। अब इसको बदलते हैं अगर हम, यानी कि बदलने का मतलब क्या होगा, अगर जैसे कि 100A + B + C है, इसमें से 100A + 10C + B, ये मैंने बदल दी, 100A कैंसिल आउट, 10B - 10C, 10 और C में से B, तो यानी कि 9B - 9C बच गया, 9 कॉमन निकाल लिया, कितना बचा B - C, तो x माइनस वाई लेंगे तो BC की जगह तो यही आएगा, तो मीन्स क्या होगा, 9 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी चलते 33 क्वेश्चन पर। 33 क्वेश्चन में क्या, दो संख्याओं का योगफल 45 है। मान लो दो संख्या है x और y, इनका योगफल है 45, उनके अंतर योगफल का 9वां भाग है, 9वां भाग यानी कि 9 × 5 = 45, 5 है। एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कैसे, ऐड कर दो, 2 से डिवाइड, 45 और 5 50 और डिवाइड किया तो 25, y की वैल्यू माइनस कर दो, 45 में से 5 गए 40, 40 का आधा 20। अब ये जो संख्या आई है 25 और 20, इनका एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 100। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी है, क्रमशः 45 सेकंड, 75 सेकंड, 90 सेकंड के बाद बदल रही है। यदि तीनों एक साथ 7, 20, 15 घंटे पर बदलती हैं तो अगली बार ये कितने बजे। देखो, 45 का एलसीएम करना, 3 का स्क्वायर × 5, 75 का एलसीएम 5 का स्क्वायर × 3, 90 का एलसीएम 3 स्क्वायर × 5 × 2, तो एलसीएम 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर × 2, 3 × 9, 9 × 25 × 2, 25 दूनी 50, 50 की 9 की मल्टीप्लाई 450, 450 यानी कि सेकंड। इसको बना दूंगी मैं मिनट में, 0 से 0 कैंसिल आउट, अब इसकी कर दूंगी डिवाइड, 6 से 42, 5 में से 2 गए 3, यानी कि कितना आया, 7 मिनट, यानी कि 7 मिनट
2/3 है, 60 से 30 दूनी 60, 2 दूनी 40, 30 सेकेंड। तो 7 मिनट 30 सेकेंड किस में है? सी ऑप्शन है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, सी ऑप्शन ही होगा। इस 7 मिनट 30 सेकेंड आया ना, इसमें ऐड करूँगी 7 मिनट 30 सेकेंड। देखो 7 20 है तो 27 हो जाएंगे, और 30 सेकेंड यानी कि 45 ही होंगे ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट 35 क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है ना। तो अनुपात बताना है। 11 8 88 2 0, 8000 और 4 0। काट दोगे तो क्या बचेगा? 88 80 100। क्या? 88 80 100, 44 40 50, 22 20 25। काटने के बाद तो कौन सा ऑप्शन आया अपना? बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते 36। यदि x के पास कुछ धनराशि है, जब वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7 के अनुपात में बांटता है, तो उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए कि प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो? तो 2 3 4 5 7 एलसीएम लेना। 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 पंजा 120, 120। इनमें से देखो डायरेक्ट इनका एलसीएम क्या होगा? 420। 2 से डिवाइड 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, है ना। तो डायरेक्ट भी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 37। 3 धनात्मक संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या से 8 कम है। सबसे छोटी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है। तो सबसे बड़ी संख्या देखो, मान लो सबसे छोटी है ए, फिर बी है, फिर सबसे बड़ी है सी। इनका औसत का 1/3 दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी कौन सी है? सी। दूसरी सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या से कितना कम है? 8 कम है। पहले ये ले लिया। 3 3 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 9 सी माइनस 72। इसको सोल्व करूँगी मैं। ए प्लस बी प्लस 72 इज इक्वल टू सी को उस साइड लेके गई 8c। सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत, यानी कि सबसे बड़ी छोटी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या का औसत 8 है। 8 दूनी 16। तो यहाँ पे पुट कर दिया तो 16 प्लस 72 इज इक्वल टू 8c। ऐड करना 6 2 8, 7 1 8 इज इक्वल टू 8c। 8 से 11 पे गया ये, तो c की वैल्यू कितनी आई? 11। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 11 अपनी, है ना। कौन सी होगी सबसे बड़ी संख्या? 11। समझ गए सभी? अभी देखो 38 क्वेश्चन। किसका क्यूब रूट होता है? ये 11 का, ये 6 का, ये 9 का और 64 4 का। तो सोल्व कर दो। 66 प्लस 9 प्लस 4, 9 और 4 13, 13 और 66 79 79, है ना। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्लाट को 18,700 में बेचने पर इसके मालिक को, देखो 18,700 में बेचने पर
15 की आनी होती है यानी कि 85, लाभ होता है 15% का, कितने में बेचे। तो बस सोल्व कर दो इसको, काटो पीटो के करोगे ना तो सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 40 क्वेश्चन। यदि एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, 100 थी 120 की बेची थी, तो अनुपात बताना है। 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, तो कितना आ गया अनुपात 5:6 का। आसान था ना, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट 41 क्वेश्चन। ए ने 38,000 लगाकर व्यापार शुरू कर दिया। 5 माह के बाद 55,000 की पूंजी लगाकर बी ने इस व्यापार में प्रवेश किया। वर्ष के अंत में 22,000 का कुल लाभ हुआ। निम्न में से कौन सी राशि ए और बी के लाभ के लगभग अंतर के समान है। देखो 38,000 12 महीने तक, 5 माह के बाद बी लगा है 55,000 लेके, बच गए 7 महीने। 3 0 से 3 0 गई भाई, और कट रहा है नहीं, तो 38 और 12 456 मल्टीप्लाई 55 और 7 की 385। अब बोल रहा है वर्ष के अंत में 22,000 का टोटल लाभ होगा। तो ऐड करना 6 और 5 11, 8 और 5 13 और 1 14, 4 3 7 1 841 का। और फिर क्या है, ए और बी के लाभ के लगभग अंतर के समान है, तो इनमें अंतर कितना है 71 का। तो 22,000 टोटल लाभ हुआ है, कितने में 841 टोटल है, अंतर निकालना है तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना सीधा 71 से। ठीक है, अब इसको काट पीट ले ना, तो 1857 अपना फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अभी नेक्स्ट 42 क्वेश्चन। 14 मीटर तिरछा तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य क्या होगा, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपये प्रति घन मीटर है। तो आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर स्क्वायर और एच, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई कर दियो आ गया 2156। 50 रुपये की लागत हो रही है तो मल्टीप्लाई कर दियो 2156 की 50 के साथ, कितना आ जाएगा अपना 1,60,800 फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को इस तीसरे प्रकार की चाय 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। 126 की को 1 के अनुपात में, 135 को 1 के, और जो x वाली है उसको 2 के हिसाब से। 126 प्लस 135 261 प्लस 2x आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। यदि इस मिश्रण का मूल्य है 153 यानी कि इक्वल है 153 के इक्वल है, तो तीसरी प्रकार की चाय बतानी है। तो कुल मिश्रण कितना होगा 4, 153 मल्टीप्लाई 4, 4 3 12, 5 का 20 और 21, 4 एकम 4 2 6, इनकी 261 प्लस 2x इक्वल टू 612। 261 को इसमें से माइनस करना 612 में से 351। अब डिवाइड कर दो 351 को 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2, 5 जा 10 पॉइंट, तो कितना आ गया 175 पॉइंट समथिंग है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं 44 क्वेश्चन पर। एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। 40 दिन, खुदाई का अनुपात 8:5 यानी कि टोटल 13। यदि
लड़के को लगाया जाए तो वो कब करेगा? तो 5 को इसको नीचे, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 13 की और 8 की मल्टीप्ल 13 अट्ठा 104, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। 45 क्वेश्चन देखो, वह धनराशि ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी होगी। देखो 1 से दुगनी होगी 7 वर्षों में, तो 2 दूनी 4, 7 वर्षों में अगला 1 2, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? 7 वर्षों में दुगनी हुई है, फिर 3, फिर 4, 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, दुगनी है a माइनस बी अपॉन जितने वर्ष वहाँ ये, तो फिर क्या करेंगे इसका? दुगनी है तो 1/7 दुगनी हुई नहीं, ऐसे नहीं होगा ये। वह धनराशि ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी? तो देखो इनमें से क्या करेंगे? दुगनी बतानी है हमें। क्या बतानी है? दुगनी। देखो 1 थी, दुगनी होगी 7 वर्षों में होगी, तो फिर 3 गुणी, फिर 4 गुणी होगी। 7 वर्ष यहाँ लगेंगे, 7 वर्ष यहाँ लगेंगे, तो टोटल कितने लगे? 3 7, यानी कि 7 दूनी 14, 7 या 21। ठीक है, ऐसे करना, ऐसे इजी पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इसमें देखो 46 और 7 और 8 में पैसेज दिया हुआ है, इसको रीड करो सभी। अब क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं। टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू आवर कंट्री, तो क्या आएगा? एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। 47 क्वेश्चन, बिसाइड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडिया इज ऑल्सो द वर्ल्ड डैश लार्जेस्ट कंट्री, तो कौन सी? 7वें नंबर की, 7। 48, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स ए कंट्री हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर, तो उसको बोलेंगे हेरिटेज। क्या बोलेंगे? हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 49 क्वेश्चन में? अपोजिट मीनिंग बताना है, अंडरलाइन वर्ड। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब होगा रेयर कोई चीज़ होती है, यानी कि फ्रीक्वेंट तो बार बार होना। अपोजिट क्या? जो विकल्प, यानी कि अपोजिट होगा जो दुर्लभ होता है, रेयर। एक्सटिंक्ट, विलुप्त होना, अनयूजुअल, असामान्य, फ्यू, थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग द वर्ड अंडरलाइन। सी इज स्लेंडर इन फिगर, तो स्लेंडर का अपोजिट स्ट्रॉन्ग या फिर फ्रेल, स्टाउट, स्लिम। तो स्लेंडर होता है पतला, छरहा, इसका अपोजिट होगा स्टाउट, यानी कि मजबूत, जो मोटा हो। और क्या? स्ट्रॉन्ग, मजबूत, फ्रेल, दुर्बल, स्लिम, पतला। 51 क्वेश्चन में ईडम बतानी है, टोल स्टोरी, लंबी स्टोरी, यानी कि एक्सक्रिएटेड टेल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो 52 क्वेश्चन, इन विच द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग in which each apartment is owned separately by the people living in also containing shared area, तो उसको बोलेंगे कॉन्डोमिनियम। क्या? कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम होता है सह स्वामित्व या खुद का सह अधिकार होना। मल्टीप्लेक्स बहुभागीय, डुप्लेक्स दो आवासीय होता है, कारवान काफिला को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आउटराजियस, यानी बी ऑप्शन क्या है? राइट है, इसका मतलब होता है अपमानजनक। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, पैसे वॉज दिया हुआ है शीतल विल हैव फिनिश द वर्क, तो इसका बनेगा द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, यानी सी अपना होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज करना है हमें
तो देखो क्या आएगा सबसे पहले, द पावर ऑफ नोबल, पहले आर, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट। द पावर ऑफ नोबल डीड्स टू बी, आर पी, यानी डी ऑप्शन, प्रिजर्व्ड एंड पास्ड ऑन द फ्यूचर। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, ये बताना इसमें एरर है या नहीं है। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसीज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग, ये आपका सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन, यानी इसमें कोई भी आपका एरर नहीं है। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग। आई हैव बॉट ए नोज हाउस, ही सैड, तो क्या बनेगा, ही सैड दैट ही हैड बॉट ए हाउस, यानी ए ऑप्शन है अपना राइट, ठीक है। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, ये हमें फिलअप करना है। 6 सक्सीड डैश डेंट ऑफ परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क, तो क्या बनेगा बाय। 59 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है ये भी। द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड द विजिट ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, तो द ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है। द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वॉन डैश ऑफ इटोन, तो इसमें क्या आएगा, द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वॉन इन द प्ले, नहीं इन द ऑन द प्लेइंग फील्ड, क्या ऑन द प्लेइंग फील्ड, ठीक है। बी ऑप्शन अपना क्या है, राइट, ठीक है। तो अपने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। आज हम इतना ही करेंगे। अगर फिर में किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।